हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर महवश। सबसे पहले तो आपका सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्थोलिन एब्सेस के बारे में। क्या होता है बार्थोलिन एब्सेस, इसके सिम्टम्स क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। उससे पहले शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूँ कि बार्थोलिन क्या होता है। तो जो बार्थोलिन होता है एक ग्लैंड जो आपके वजाइना के दोनों साइड पे होता है। ये जनरली मटर के दाने जितना होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो ग्लैंड है वो फ्लूइड बनाता है जो आपके वजाइना को मॉइस्ट रखता है, लुब्रिकेटेड रखता है, मतलब कि थोड़ा सा गीला रखता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से भी बचाता है। ये फ्लूइड्स डक्ट के थ्रू वजाइना में पहुंचता है। जब बार्थोलिन जो डक्ट्स रहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं किसी कारणवश, तब जो है इसका जो फ्लूइड है वो अंदर ही अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बार्थोलिन एब्सेस हो सकता है, बार्थोलिन सिस्ट हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले तो जब नए नए होता है तो आपको ये बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इसके आपको कोई सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते 2-3 दिन तक। लेकिन जब 2-4 दिन के बाद जब जो सिस्ट है या एब्सेस है इसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो ये इन्फेक्टेड हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपको सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको अपने वजाइना के नीचे के हिस्से में जो है एक स्वेलिंग सी या गांठ महसूस होंगी। इस गांठ में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये जो स्वेलिंग है ये लाल कलर की होंगी, और अब जब इसको टच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा, और रिलेशन रखते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। और कभी कभी जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको फीवर भी आ सकता है, ठंडी लग के आपको बुखार भी आ सकता है। देख लेते हैं कि ये कॉजेशन इसका क्या है, ये किन वजह से होता है। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो सर्टेन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जैसे कि नीजेरिया हो गया, क्लैमिडिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रॉमा होने की वजह से, कुछ लगने की वजह से भी आपको ये बार्थोलिन एब्सेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है ये देख लेते हैं। जनरली कुछ टाइम तक तो ये पता नहीं चलता, लेकिन जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो आप जब कोई डॉक्टर के पास विज़िट करते हो तो आपको वो एंटीबायोटिक का कोर्स, कुछ पेन किलर का कोर्स ऐसा आपको देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पस है वो खुद ब खुद ही ड्रेनेज हो जाता है। तो 50% ऑफ द टाइम जो है ये विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हो जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। तो जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करते हो तो वो आपको जो है सर्जिकल इंसिशन एंड ड्रेनेज करती है, यानी कि वहाँ चीरा मार का आपका पूरा जो ड्रेनेज है वो आपका क्लियर कर देते हैं। अब बार्थोलिन सिस्ट या एब्सेस जो है ये बार बार आता है, इसकी रिकरेंसी रेट बहुत हाई है। जिन लोगों को बार्थोलिन एब्सेस हुआ है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कितनी बार हुआ है। जनरली ये एक बार होता है, और अगर आप ड्रेनेज भी करते हो सर्जिकली तभी भी ये फिर से बार बार होते रहता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये पूरी तरह भी ठीक हो, और बार बार आपको ये आए भी ना, और आपको भी इससे बार बार प्रॉब्लम ना हो। तो होम्योपैथी जो है इसके लिए बहुत अच्छे से काम करती है, विदाउट कोई साइड इफ़ेक्ट, आपको बिल्कुल अंदर से ये ठीक करती है। कुछ बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो बार्थोलिन एब्सेस के लिए अच्छा वर्क करती है वो है हिपरसल्फ, मर्कसोल, सिलीशिया, पायरोजिनम। आप अपने नियर बाय होम्योपैथ से कंसल्ट करके होम्योपैथी मेडिसिन अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं।